मैरिड शर्ट आ जाए यार, आप क्या कर रहे हैं? सारे कैमरे पीछे लगे हुए, आप अकेले ही आ गए। बंदन आते फिर यार सर राइट भाईजान उस साइड पे होते हैं, दूसरी साइड पे भाईजान रेंजर वाले भाईजान नजर नहीं आ रहा। अब साथ हो जाए, छोड़ जाइए भी नहीं ना। दो कितने पकड़ा दे, उन्हें फड़ा दो ना, ताकि दो बंदे उधर फड़ा दो, उधर फड़ा दो ना। छोड़ दें फहीम। ठीक है बस ठीक। जी जी मोहसिन साहब, आज 23 मार्च है, इस दिन के हवाले से क्या कहेंगे? देखें, आज अल्लाह ताला ने हमें आज फिर ये दिन दिखाया है कि हम अपने अपने तौर पे जो जो रोल अदा कर सकता है करे, चाहे कोई सहाफ़ी है, चाहे कोई मिनिस्टर है, चाहे मैं हूँ, तो हम अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं इस मुल्क के लिए। जितने दिन हमने ये खिदमत करनी है करें। अभी हम आटे के ऊपर भी होके आए हैं और अब तक 5,50,000 लाख आटा का थैला तकसीम हो गया है और ये होपफुली अब अगले दिनों में और तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन शुरू में 2-4 दिन 5 दिन जो मसले आए हैं वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गए हैं। अभी 10-10, 15-15 इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहे थे, अब एक आधा कहीं ना कहीं हो रहा है। होपफुली वो भी एक आधे दिन में सर, ठीक हो जिनके जाए। पास चिप वाले जो है शनाख्ती कार्ड है उनको तो दिया जा रहा है, जिनके पास सादे शनाख्ती कार्ड है उनको नहीं दिया रहा। और नहीं, सर सादे वालों को दे रहे हैं। उनके लिए अब हमने एक सुपर यूज़र शुरू कराया है कि वो मैनुअल अब एंट्री कर सकते हैं। अभी वो शुरू हो गया। साहब, क्या ये तरीकेकार बेहतर नहीं था कि लोगों को जो आटा आप दे तो रहे हैं, बड़े अच्छा काम है, उनके घरों तक अगर किसी तरह एक्सेस हो जाती तो इस तरह से लोग इकट्ठे ना होते और ये वाकयात पेश ना आते? देखें, आप खुद बताएं कि 1 करोड़ तकरीबन 60-70 लाख लोगों फैमिलीज़ 10 करोड़ लोग उस तक कैसे आटा पहुंचाएंगे? ये मतलब इम्पॉसिबल चीज़ है, पहुंचेगा ही नहीं। तो ये एटलीस्ट इस तरह है कि हमारे पास डाटा है, हमारे पास सारी एंट्री एक एक कंप्यूटर। मैं भी अगर किसी को आटा दिलवाना चाहूँगा मैं नहीं दिलवा सकता, आप खुद भी चेक कर लें जाके। और अगर आप जाएंगे तो वो कंप्यूटर पे आएगा तो उसको मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। अच्छा नकवी साहब, आज सीएम साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन की डेट 5 अक्टूबर चली गई है, आप 8 अक्टूबर सॉरी, आप लोग तैयार थे जो 30 सितंबर तक इलेक्शन होने हैं, या आप लोग तैयार नहीं? मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये डेफिनेटली इसमें सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट का नहीं है, इसमें बाकी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इदारे इन्वॉल्व हैं जिनका है। वो इलेक्शन कमीशन ने सबसे मुशावरत से जो भी फैसला किया होगा सोच समझ के किया होगा। नकवी साहब, ये बताइएगा, एक तरफ आप मुफ्त आटा दे रहे हैं, दूसरी जानब जो आटे की कीमत है सरकारी वो 1200 से भी नहीं, तजावज़ ये आप समझें, ये समझें, एक चीज़ को समझें।
गवर्नमेंट 28 अरब रुपए की हर महीने सब्सिडी दे रही थी, ठीक है। उसमें चाहे कोई लैंड क्रूज़र वाला था, चाहे कोई डिफेंस वाला था, हर बंदा वो आटा ले रहा था, ठीक है। और वो आटा तकरीबन 650 रुपये का मिलता था, और वो 28 अरब में से आप यकीन करें बहुत थोड़ी परसेंटेज लोगों को मिलती थी, बाकी वो सारा रिसाइकल हो जाते थे, ठीक है। वो ख़त्म हो गई है। अब आटा जो है वो फ्री मिल रहा है जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो 60,000 तक की तनख्वाह वाले लोग हैं, उनका BISP में रजिस्टर्ड है, उनको मिल रहा है और फ्री मिल रहा है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में वो अपने आप को रजिस्टर करवा लें, और हम इसको आगे भी अच्छा, अगर रमज़ान के बाद भी ये थोड़ा सा स्मूथ हो गया तो हम इसको एक लेवल पे उसको भी फ्री आटे को कंटिन्यू नकवी साहब, करेंगे। ये 18 साल में पहली दफ़ा हुआ है कि सस्ते रमज़ानदार नहीं लगे, क्योंकि ये रमज़ान में सिर्फ आटा नहीं, बहुत सारी चीज़ें लोगों को सस्ती मिल जाती थी। आपने सारी सबको सिर्फ आटे तक महदूद कर दिया, तो समझते हैं कि सिर्फ आटा ही ज़रूरत है या लोगों को बाकी चीज़ों में भी थोड़ी बहुत सब्सिडी चाहिए, तो आपने सिर्फ इसको आटे तक पिछले साल आप ये बताएं कि जो टेंटों का किराया था रमज़ान बाज़ारों का, वो पता कितना था? 2 अरब 40 करोड़। 5 से 6 अरब रुपए के सिर्फ इतवार बाज़ार लगाने का ख़र्चा आता था। तो रिलीफ आपने क्या देना है? आपका 6 अरब का या 7 अरब का टोटल सब्सिडी होती थी, और 6 अरब आप उसके लगाने पे लगाते थे। वो देखें, मैंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना, सियासत नहीं करनी, लेकिन एटलीस्ट जो मिल रहा है वो मैक्सिमम लोगों को रिलीफ मिल जाए, ये चाहते हैं। बताइएगा कि खान साहब ने कल फिर अपना कहा है कि उनको मारने की साजिश की जा रही है, वो क्या इस कदर वो डर गए हैं कि उन्हें लगता यही है कि आप उनकी या कोई हमने जुडिशल कमीशन बना दिया है, और वो डेफिनेटली उसको चेक देखें। वो एक पार्टी के हेड हैं, उन्होंने एलिगेशन लगाया है, अगर वो गलत है वो भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और अगर उसमें कोई 1% भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ हुई है तो जो जिसने इस तरह का सोचा है उसको जो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। खान साहब के साथ जो बिल्कुल टीम भी बनाई गई है, जो कि मुज़ाकराती टीम है, जो कि उनको बताने की कोशिश करेगा इलेक्शन आगे जाने का मकसद क्या है, मुलतवी करने का मकसद क्या है। दूसरी तरफ खान साहब इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि पुलिस में कुछ लोग ऐसे हैं जिसको मुझे मारने के लिए तैयार किया गया है, तो इस पर आप क्या देखें, एक तरफ तो ये पॉइंट है ना, एक तरफ वो कह रहे हैं पुलिस वालों को बुरा भला कह रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं को कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी भी दो। मैं तो सिर्फ उस दिन भी ये बात की थी कि उनको, अगर आपको कोई डिफरेंस है, अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू में फ़र्क है, आप ज़रूर कहें, लेकिन इस तरह गालम गलोच करना, वो धमकियाँ देना, वो गलत है। चलें, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।